अभी तक जो 2-3 एग्जांपल्स हमने किए हैं उसमें क्या अज्यूम हुआ है, स्केल के बाद पैसे जब भी मिलने हैं साल या 2 साल बाद तो इकट्ठे ही मिलने हैं, क्या इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकते हैं सर? पढ़े एग्जांपल। A customer purchases an item on 1st January 2021 to be paid for over a period of 3 years. End of 2021 40 देना है, 2022 50,000 एंड 2023 29,700। इंस्टॉलमेंट्स में तो देना ये इक्वल भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में शायद नहीं है। ठीक है, कस्टमर ने चीज कब खरीदी है? 1st जनवरी, मींस हमने कब बेची है? 1st जनवरी 2021, और 3 साल बाद पैसे देने, एरियर्स में शायद है। नेक्स्ट वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स यूजिंग अ डिस्काउंट रेट अमाउंट्स टू रुपीज 100,000 उसने बताया तो हुआ है, लेकिन जरा मुझे वर्किंग करवाएंगे कैसे? एन्यूटी लगा लो, एक से ज्यादा अमाउंट्स है। एन्यूटी 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 कब लगता है? अमाउंट्स इक्वल नहीं है सर, गैप तो सालाना है, एक से ज्यादा भी है लेकिन इक्वल अमाउंट्स नहीं है, अलहदा ही वर्किंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट 40,000 है, कितने अरसे बाद? तो 1 प्लस 0.1 माइनस 1, ये लिखें वर्किंग। 50,000 1 प्लस 0.1 minus 2 and 29,700 into 1 plus 0.1 minus 3। ये वर्किंग लिखना, फिगर बताई भी थी, लेकिन हाउ टू सॉल्व पता होना चाहिए। एन्यूटी कब लगता है? एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम हो, गैप सेम हो, क्या चीज मिसिंग है यहाँ? अमाउंट्स डिफरेंट है, देयरफॉर फिर आपको अलग ही वर्किंग करनी है। 1 लाख से लेकिन अब इस केस में वर्किंग करें कैसे? ईयर एंड 31 दिसंबर है, शो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, तीनों सालों की एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर के एंगल ही करनी थी आपने। सीरियस लीजिएगा वाइंड अप करने से, ठीक है। फर्स्ट डेट बताएं। 1 जनवरी 2021। सोचते जाए, लिखते जाए, लिखवाते जाए। ये फर्स्ट एंट्री, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। ये नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2021। ईयर एंड का यहाँ शायद कोई मसला नहीं खास, साल के शुरू में ही सेल हुई हुई, वन एवरी अदर थिंग, एवरी अदर कॉन्सेप्ट शायद रिमेन सेम। ये 31 दिसंबर 2021 पे रोकने की पहली वजह, कंसंट्रेट फुल करें जरा यहाँ। साल गुजर गया, इनकम बननी है कैसे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, अमाउंट बनी 10,000, एंट्री हो गई ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। $10,000। नेक्स्ट डेट बताएं सोच के, सेम डेट पे रुकने की वजह, डबल एंट्री बताएं। कैश डेबिट कितना? 40,000। जी आगे, क्रेडिट क्या करूं? ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से? यार इस 40 में तो इंटरेस्ट भी होगा, इस 40 में इंटरेस्ट नहीं होगा? ये तीनों फिगर्स का सम करें जरा।
वो करवा लेता हूँ, ये जरा मुबीन को बुलाइए सर, प्लस कीजिएगा सर, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 29,700 कितना बनता है? इसके प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही थी? तो इसमें डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस का मतलब इंटरेस्ट इनकम है, तो बीच में ये 40 में अब इंटरेस्ट इनकम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमने साल की रिकॉर्ड कर ली हुई है, रिसीवेबल में आ रही है, तो अब इसे अलग करने की जरूरत नहीं है। टेबल बन सकता है यहाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बड़े हो गए जरा। लीज का कोई टेबल ज़हन में लाएंगे जरा, लीज में इंस्टॉलमेंट्स होती थी, पहली एंट्री देख के बताएं स्टार्टिंग बैलेंस क्या होगा? 1 लाख होगा। कॉलम्स के नाम बताएं जरा। डेट, इंस्टॉलमेंट है शायद 40,000, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों में है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख इंटू 10%, 10,000 इंटरेस्ट होगा, 40,000 में से 30,000 प्रिंसिपल होगा, लेकिन इंटरेस्ट क्योंकि 10,000 ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, शायद हम रिलैक्स होके 40,000 से रिसीवेबल क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब टेबल की बात हुई है, जरा जहन में दोबारा टेबल बनाए, जरा जहन में भी बनाए और इधर भी कैलकुलेटर पकड़े। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1 लाख, 1 लाख में से माइनस क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? नहीं, अगर टेबल बना रहे तो सही बनाए, पर अगर टेबल के एंगल से सोचेंगे तो 1 लाख माइनस 30 होगा, प्रिंसिपल लेस होके 70 बनता है। यहाँ कैसे बन रहा है जरा चेक करें जरा। लाख था जमा 10 हुआ, माइनस 40 हो गया, 70 रिमेनिंग बैलेंस है। 10 जमा होने से कितना हुआ? 1,10,000 और माइनस 40 70। नेक्स्ट डेट सोच के 31 दिसंबर 2022, ये पहला काम। साल गुजरा, सोच के बताएं किस अमाउंट पे वर्किंग करूं? 70। अब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे रिसीव हो रहे हैं, कुछ रिसीव हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पे रेट लगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? जो अभी पिछले एग्जांपल्स हो रही थी उनमें पैसे इकट्ठे ही मिल रहे थे, यहाँ जरा साथ साथ अगर मिल रहे हैं, तो जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा उस पर फिर आप परसेंटेज लगा रहे हैं। $7,000 आई थिंक। टेबल जहन में रखेंगे तो बैलेंस 70,000 में मल्टीप्लाई बाय 10%, 7,000 इंटरेस्ट आ गया। और फाइनली रिसीट की एंट्री करें, कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। $50,000 ठीक है जी। देख लीजिएगा प्लीज, आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए माइंड अप कर लें, नेक्स्ट ईयर खुद से करें। जी वर्किंग कैसे करूंगी? 2023 70 प्लस 7 माइनस 50, 27,000 रह जाएगा, इनटू 10%, 2,700, और फाइनली 2,700 प्लस होने से 29,700 हो जाएगा।
चलिए सर, फिलहाल हमने करना भी ये है कि इस टॉपिक में छोटी छोटी चीजें पहले इकट्ठी करनी है सारी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही हम मेन बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जा सकेंगे। यहाँ तक हमने जो बहस कल से लेकर अभी तक खत्म की है, दैट इज कि अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए, इंटरेस्ट इनकम का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाए, तो इनिशियली रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट इनकम ऑन टाइम बेसिस। ठीक है?